पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए हर परिवारों के लिए मैं विशेष ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो। प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, बीमारियों को आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर रखे और आपका परिवार फलता फूलता रहे, प्रभु में निरंतर आगे बढ़ता रहे। प्रभु का आशीर्वाद आपके घर पर, आपके कामकाज पर, आपके बिजनेस पर, आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ पर सदा सर्वदा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रभु आज आपके जीवन में कार्य करेगा, ये प्रभु का वादा है। प्रभु कुछ नया करने वाला है आज हम सबके जीवन में। हमें आशीषों से, अनुग्रह कृपाओं से भरने वाला है, रोगों से छुटकारा देने वाला है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, चिंतित है, तो आज वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर, अपने फैमिली ग्रुप्स, अपने चर्च के ग्रुप, जहाँ कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी का जीवन बच जाए, बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक, अपना पेन पेपर लेकर आप बैठे। इस प्रार्थना में बिना बाइबल के कभी मत बैठना। ये प्रार्थना बाइबल को साथ में लेकर ही हम प्रार्थना शुरू करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बाइबल अपने साथ में लेकर ही संध्या प्रार्थना में बैठना, क्योंकि प्रभु ने हमें स्पष्ट शब्दों में प्रेरणा दी है। जो परिवार एक मत, एक हृदय होकर प्रभु के शास्त्र यानी प्रभु के पवित्र ग्रंथ विधान की मंजूषा को, प्रभु के वचन को जो लेकर बैठेगा, अपने साथ में, अपने जीवन से जोड़े रखेगा, अपने परिवार में प्रार्थना करेगा, वो परिवार बच जाएगा, वो परिवार उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा, ब्लेसिंग, आशीर्वाद पाएगा। इसलिए बाइबल हमारे पास में होना आवश्यक है। यदि नहीं है, जाइए खरीदिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी से मदद लेनी पड़े, किसी से लोन लेना पड़े, आप लीजिए, लेकिन बाइबल लेकर आइए। हम गुटकों में, अन्य चीज़ों में, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फास्ट फूड, अन्य चीज़ों में, खेल कूद या जो भी चीज़ों में हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन बाइबल नहीं ले सकते। ये गलत बात है। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये बात दुख देने वाली बात है कि हमारे पास में सब कुछ है लेकिन बाइबल नहीं है। हमारे पास में सब कुछ है, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन बाइबल नहीं है। बड़ा दुख देता है। और आज कहीं ना कहीं ये बातें सब जानते हैं और सब बोलते हैं कि बाइबल तो धूल खा रही है। परिवार में 5 लोग हैं लेकिन एक ही बाइबल है। परिवार में 5 लोग हैं और पांचों के पास में मोबाइल है। ये मालूम है कि सबका पर्सनल मोबाइल होना जरूरी है, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि सबके पास में उनका पर्सनल बाइबल होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु सबसे पर्सनली बात करता है। सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरीके से बात करता है, लेकिन प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आपके घर के बारे में, आपके जीवन, आपके रिश्ते से रिलेटेड बात करना चाहता है, आपके भविष्य को लेकर, आपके योजनाओं को लेकर आपसे बात करना चाहता है। वो बात कब करेगा? आप वचन पढ़ोगे तभी तो बात करेगा। उसके लिए बाइबल होना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके पास में बाइबल नहीं है, कल सुबह जाइए, बाइबल खरीद के आप इस प्रार्थना में भाग लें। हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे। वो व्यक्ति कैसे प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते वक्त हमारे अंदर कैसा विश्वास होना चाहिए। अपने शब्दों को, अपनी प्रार्थनाओं को स्पष्ट रखना अति आवश्यक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु मुझे चंगाई दे। प्रभु पूछ रहा है, कहां चंगाई दूं?
आप बस यही बोल रहे, प्रभु मुझे चंगाई दे, चंगाई दे। आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, गॉड ब्लैडर में है, यूरिन में है, पैरों में है, बैक में है, शरीर के किसी भी अंग में, जहां आपको डॉक्टर ने बोला यहां दर्द है, जहां आपको दर्द हो रहा है, उस दर्द उस जगह पर प्रभु को अधिकार दे, तब आपको चंगाई मिलेगी। इसी तरीके से आपके जीवन से जुड़ी, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में, जहां आपकी प्रार्थना है, जो आपकी आवश्यकता है, उस एग्जैक्ट निवेदन को, उस एग्जैक्ट परिस्थिति को, उस एग्जैक्ट चीज को प्रभु को बताएं, तब प्रभु वहां पर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु का पवित्र वचन पहला इतिहास अध्याय 4 वाक्यांश 10 पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल को खोलें। वचन इस प्रकार है, याबेश ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। याबेश ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। क्या कहा? कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आप मेरे साथ इस वचन को दोहराएं और मैं रुकूंगा, और उस जगह आप अपनी परिस्थिति, अपनी अवस्था, अपनी आवश्यकताएं आप रखना। आज से मतलब ये जो संध्या प्रार्थना जो चल रही है, इस संध्या प्रार्थना में प्रभु आपको, मुझको, हम सबको प्रार्थना करना सिखा रहा है। वचन के द्वारा प्रार्थना करना। हमें बाहर से कहीं से भी शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें वचन के द्वारा शब्द मिलेगा, वचन के द्वारा प्रार्थना करना हम सीखेंगे। याबेश ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। अब आप अपना नाम लेकर, अपने परिवार का नाम लेकर, आप इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे याबेश ने प्रार्थना की, उसी प्रकार आप प्रार्थना कीजिए। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ब्रदर टोफिन ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। अब आप अपना नाम लेकर प्रार्थना करें, अपने परिवार को लेकर आप प्रार्थना करें। अब प्रार्थना कैसे की, क्या करी? कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। देखो, ब्लेसिंग किस किस जगह चाहिए, किस किस क्षेत्र में चाहिए, किस किस चीजों में ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद, आशीष चाहिए, वो बता रहा है। मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। जो भी उसका क्षेत्र है, जहां पे भी वो काम करता है, जो भी उसका साम्राज्य, जो भी है, जो भी उसकी आवश्यकता है, जो भी उसका बिजनेस है, जो भी उसका परिवार है, उसकी संतान, उसके वंशजों, सबको बढ़ा दे, उसकी धन संपत्ति को बढ़ा दे। उसके बाद में कहता है, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। आपके जीवन में जो भी विपत्ति, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, रुकावटें, बाधाएं, बंधन है, उन सब से कहना है क्या? जैसे इसने कहा, मेरा साथ देकर, प्रभु मेरा साथ देकर मुझे इन सारी विपत्तियों से बचा। बोलिए, जिससे मुझे दुख ना हो। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु की सहायता मांगेंगे, तो आपको दुख होगा क्या? नहीं होगा। फिर वचन क्या कहता है? ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उसने जो प्रार्थना मांगी, उस प्रार्थना में सबसे पहली चीज, प्रार्थना किससे कर रहे हो, प्रार्थना किसके नाम से कर रहे हो, पहली चीज ये। दूसरी चीज, उस प्रार्थना में वचन है या नहीं, और तीसरी चीज है विश्वास, भरोसा। यहां पर याबेश ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। आज आप बोलिए, आपको किस क्षेत्र में, किस जगह आशीर्वाद चाहिए? अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने संतान पर, अपने कार्य, अपने बिजनेस में, अपनी योजनाओं में, अपने निर्णय में, अपने परिवार, अपने धन संपत्ति, अपने बिजनेस, जहां पर भी आपको
आशीर्वाद चाहिए, आपकी तंगी में हो, आपके सोच विचारों में हो, आपके मार्गदर्शन में हो, आपको राह चाहिए, मैं इस राह पर चलूं या नहीं चलूं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो देखो यहां पर कोई भी नेगेटिव बातें नहीं है। प्रार्थना में नेगेटिव बातें नहीं करनी है, निराश भरे बातें नहीं बोलनी है, दुख भरी बातें नहीं बोलनी है, उस दुख को खुशी में तब्दील करने वाली बातें बोलनी है। उदाहरण के लिए मेरी पीठ में, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं प्रार्थना करूं। तो मैंने एक बार भी ये नहीं बोला मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैंने ये बोला इज़राइल के ईश्वर मेरी कमर के दर्द में मुझे आशीर्वाद दे, मेरे कमर के दर्द में आशीर्वाद दे, मेरी परेशानी जो है, मेरी आर्थिक तंगी है, उसमें आशीर्वाद दे। मैंने अपने स्पष्ट शब्दों में बोला है, प्रभु मेरे पास में काम नहीं है, उस पर आशीर्वाद दे। मुझे यीशु के नाम से काम मिल चुका है, धन्यवाद प्रभु। मैंने निराश भरे, दुख भरे बातें, शब्द नहीं बोली है, बल्कि मैंने उस दुख पर प्रभु को अधिकार दिया, और प्रभु ने वचन के द्वारा मुझे सिखाया, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। मैंने दर्द के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु ने मेरे शरीर में वो चंगाई प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए आप कोई कार्य आपने शुरू किया, कोई ठेला लगाया या कोई साड़ी की या कुछ भी आपने स्टेशनरी या कुछ भी आपने शॉप स्टार्ट करी, ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, महीना भर हो गया, अच्छी मतलब आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिल रही, उस बिजनेस से, उस कार्य से सफलता, वो जो परिश्रम आप कर रहे हैं उतना आपको वो फल नहीं मिल रहा। अब आपको क्या करना है? आपको निराश होने की बजाय आपको कहना है, प्रभु मेरे इस कार्य पर मुझे आशीर्वाद दे, मेरे इस ठेले पर, मेरे इस स्टेशनरी पर, मेरे इस शॉप पर, मेरे इस साड़ी की दुकान पर, मेरे सिलाई की दुकान पर, मेरे ब्यूटी पार्लर पर, मेरे बुक स्टॉल पर, प्रभु मेरे ये जो भी मैं फोटोस्टेट कंप्यूटर का काम करता हूं, प्रभु मैं जो भी गद्दे का काम करता हूं, जो भी कॉपी किताबों का प्रिंटिंग का काम करता हूं, प्रभु डिजाइनिंग का, एडिटिंग का काम करता हूं, जो भी मैं प्रभु नर्सिंग का या जो भी काम कर रहा हूं, प्रभु मुनीम का काम हो, मजदूरी कर रहा हूं, प्रभु जो भी कार्य कर रहा हूं, कारीगर हूं, मजदूर हूं, प्रभु जो भी कार्य करता हूं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का काम करता हूं, लाइट टेक्नीशियन हूं, प्रभु जो भी कार्य कर रहा हूं, सेविकाई कर रहा हूं, प्रभु उस पर आशीर्वाद दे। शब्दों को स्पष्ट रखे, उसके बाद में प्रभु मेरे इस कार्य को बढ़ा, इस क्षेत्र को बढ़ा। मेरी आज एक स्टॉल है, लेकिन प्रभु आने वाले दिनों में मेरा विश्वास है मेरे हर एक जगह स्टॉल होगी, तेरी महिमा होगी, तेरी भलाई का कारण बनेगी। यह है विश्वास भरे शब्द घोषणा। प्रभु मेरे जीवन में मुझे दुख से बचा, मेरे जीवन में कोई भी विपत्ति ना आए और मैं दुखी ना हूं, मैं विचलित ना हूं, मुझे संभाले रखना, समर्पण, सरेंडर करना, प्रभु को अधिकार देना। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से हम वचन को पढ़े, मैं वचन में रुकूंगा, आप उस जगह अपने शब्द, अपनी प्रार्थनाओं को रखना। अपने जिस क्षेत्र में आपको बढ़ना है, आपको जहां आशीर्वाद चाहिए वहां पर आप बोलेंगे। आज मैं नहीं बल्कि आप अपनी घोषणा करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना करेंगे। आइए सबसे पहले वचन बोले, पहला इतिहास अध्याय 4 वाक्यांश 10 कहता है, याबेश ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की। अब आप अपनी प्रार्थना रखें। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। जहां कहीं पे भी आपको आशीर्वाद चाहिए आप बोलिए प्रभु को, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे। आपको किस में बढ़ोतरी, तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, उन सब पर प्रभु को अधिकार दे। प्रभु को कहे,
मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा। आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, रुकावटें, बंधन है, प्रॉब्लम्स है, उन सब के बारे में प्रभु को बताएं। जो भी चीजें आपको दुख पहुंचाती है, जो भी आपको तकलीफ देती है, उन सब पर प्रभु को अधिकार दे, प्रभु को बोले। जो भी आपने प्रार्थना बोली है, निवेदन चढ़ाया है, उसके बाद में प्रभु कहता है ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। आज प्रभु आपसे मुझसे यही कहता है, आज आपने जो भी प्रार्थना मांगी है, प्रार्थना की है, जो भी घोषणा की है, जो भी समर्पण किया है, आपके समर्पण, आपकी प्रार्थना को ईश्वर ने स्वीकार किया है और आपको आशीर्वाद दिया है। प्रार्थना को स्वीकार करने का मतलब है प्रभु को आप में इंटरेस्ट है, रुचि है, आपकी केयर है, आपकी चिंता है। वो चाहता है आपको ये सब मिले। आप ध्यान रखना, जब आप कहीं पे भी जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो आपके पास में पैसा नहीं है, तो क्या आपको टिकट मिलेगी? आप यात्रा कर पाएंगे? नहीं ना। उसके लिए आपको पैसे की जरूरी है। तो इसका मतलब है आप जब प्रभु के पास में जा रहे हैं ना, तो आपके पास में पवित्र बाइबल और विश्वास होना जरूरी है। जब हम प्रभु के पास में जाते हैं, यदि हमारे पास में वचन और प्रार्थना, विश्वास नहीं होगा, तो हमारी प्रार्थना आधी अधूरी रहेगी, ना वो प्रभु तक पहुंच पाएगी और ना प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करते वक्त अपने बाइबल को साथ में लेकर बैठेंगे, वचन को बोलेंगे और विश्वास करोगे ना, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर उसी वक्त मिलेगा, उसी वक्त आपकी लाइफ में मिरेकल्स होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने प्रार्थना करना सीखा है। आइए हम सब आज की प्रार्थना के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। जितने भी लोगों ने प्रभु प्रार्थना निवेदन भेजी है प्रभु लाइव चैट कमेंट में, प्रभु उन सब प्रार्थना पर अधिकार ले, उन सब को शांति दे प्रभु। पहला इतिहास अध्याय 4 वाक्यांश 10 के द्वारा प्रभु उन सब की सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर और उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु। उनके हर एक क्षेत्र में उन्हें बढ़ोतरी, तरक्की दे प्रभु। उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत बना प्रभु। उनके परिवार में प्रभु शांति हो, एकता हो, मेल मिलाप हो प्रभु। प्रार्थना में माहौल हो प्रभु। उनके घर का माहौल अच्छा बना दे प्रभु। आपके अनुसार आपकी उपस्थिति से भर दे प्रभु जी। ओ जीसस हालेलुया। प्रभु जी आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, शेयर कर रहे हैं प्रभु, कमेंट लाइक शेयर कर रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीर्वाद दे प्रभु। प्रभु ताकि ये आज प्रार्थना जो कर रहे हैं प्रभु, इनके द्वारा भलाई उत्पन्न हो प्रभु, आपकी महिमा हो सके प्रभु। जब ये प्रार्थना करना सीखेंगे, ये दूसरों को भी राह दिखाएंगे, दूसरों को भी प्रार्थना के लिए क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, उनको सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी बड़े आनंद, चाह के साथ, खुशी के साथ आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और इस प्रार्थना के द्वारा ढेर सारी आशीषें आपके घर में बह रही है। मैं अनुभव कर पा रहा हूं, लोगों के अंदर रुचि उत्पन्न हो रही है पवित्र बाइबल को लेकर, प्रार्थना वचन को लेकर। एक नई तरीके से वो प्रार्थना करना सीख रहे हैं, जिसमें कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, सिंपल तरीके से वचन को लेकर जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं और उसे ग्रहण कर रहे हैं। आपके एक्सेप्ट करने से, आपके ग्रहण करने से आपके परिवार में बरकत आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है और आपके घर के हर एक क्षेत्र में प्रभु आशीष दे रहा है। आपके घर में प्रभु की बरकत हो रही है, प्रभु की उपस्थिति निरंतर प्रकट हो रही है। हालेलुया। प्रभु आपके हाथ को थाम चुका है, अब आपको, आपके परिवार को प्रभु आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आप भोजन ग्रहण करें, प्रार्थना करने के लिए बैठे, उस वक्त भोजन के लिए धन्यवाद देना। प्रभु जैसे आपने हमें ये भोजन प्रदान किया है,
उसी प्रकार प्रभु जो लोग भूखे प्यासे हैं प्रभु, उन सभी के लिए भोजन की प्रबंध करना प्रभु। और साथ में प्रभु जब मैं लेटने के लिए अपने रूम में जाऊं प्रभु मैं लेटते ही सो जाऊं प्रभु, और सकुशल सुबह जाग जाऊं प्रभु। आप मुझे हर बुरे विचार से, हर गंदे सोच से, हर दुर्घटना से जो सोच आती है उन सब से बचाए रखना प्रभु। मैं अपने आप को आपके वचन के कवच में सुरक्षित रखता हूँ, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने संतानों को, अपने से जुड़ी हुई सबको, और जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं प्रभु उन सबको प्रभु आपके पवित्र लहू से कवर करता हूँ, और आपके स्वर्गदूतों के पहरे में उन सबको रखता हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे प्रभु जी। आपका आशीर्वाद हर एक को प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम है संध्या प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं। आपकी जो भी प्रार्थना वो आप लाइव चैट कमेंट में भेज सकते हैं। साथ में शांति का राजा मिनिस्ट्री के 3 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम और ब्रदर डॉफिन। ये 3 यूट्यूब चैनल है। आप इन तीनों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शांति का राजा चैनल और शांति का राजा मिनिस्ट्री के नाम पर आपको आईडी मिलेगी। आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए। इन यूट्यूब चैनल के अंदर आपको वर्शिप के गीत, आराधना के गीत, वचन, प्रार्थनाएं, आराधनाएं, ढेर सारी प्रार्थनाएं, परिवारों को लेकर, युवाओं को लेकर, सबको लेकर प्रार्थनाएं हैं। आप इन सबको सुनिए, दूसरों के साथ में साझा कीजिए, और इस प्रार्थना के द्वारा आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप बांटना चाहते हैं लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, आप अवश्य कमेंट में, लाइव चैट में, और आपके स्क्रीन के सामने एक नंबर आ रहा है, आप उस पर हमें भेज सकते हैं। शांति का राजा चैनल पर कॉलिंग फैसिलिटी जो है वो है नहीं। जो लोग फ़ोन कर रहे हैं प्रार्थना के लिए, आप अपनी प्रार्थनाओं को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे और आपको वचन और प्रार्थना आपके व्हाट्सएप पे आपको भेजेंगे। इसलिए जो भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन की सुविधा अभी है नहीं, जब फ़ोन की सुविधा होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और साथ में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक लेना चाहता है, लोग सोचेंगे इस प्रार्थना पुस्तक में क्या खास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपके साथ में जो कुछ बांट रहा हूँ, जैसे मैं आपको वचन सिखा रहा हूँ, उसी प्रकार से इसमें वचन लिखा गया है, और आपके जीवन से जुड़ी, आपके परिवार से जुड़ी वचनों को मैंने अलग से लिखा है, ताकि परिवार के लिए पवित्र वचन की शक्ति के बारे में, पवित्रता के बारे में, पाप स्वीकार, पाप के बारे में, परिवारों के माता पिता के बारे में, अभिषेक के बारे में, छुटकारे के बारे में, आर्थिक तंगी से, इन सारे विषयों के ऊपर वचन है और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं। और ये वो प्रार्थनाएं जो मैं आप लोगों के साथ में बांटता हूँ, शेयर करता हूँ, और इन प्रार्थनाओं के द्वारा ढेर सारे लोगों के जीवन में बदलाव, चमत्कार हुआ है। आप एक बार इस प्रार्थना पुस्तक को अवश्य खरीदें। प्रार्थना पुस्तक का मूल्य 50 रुपये है, कोरियर चार्ज अलग से है। आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप उस पर हमें मैसेज करें, आपको कितनी बुक चाहिए, आपका नाम, आपका एड्रेस और पिन कोड। आप जब हमें बताएंगे आपको इतनी बुक चाहिए, तो हम आपको प्राइस बताएंगे। आपको दिए गए नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा पेमेंट करना होगा, उसके बाद में हम आपको कोरियर करेंगे। आप चाहें तो इस प्रार्थना पुस्तक के लिए हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लोग सोचते होंगे कि इसके अंदर मैसेजेस आ रहा है सपोर्ट करने के लिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कहीं पे भी रिट्रीट में जाते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, हम आज तक कोई भी चार्ज किसी से नहीं ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ, बीते कुछ महीने में हम कहीं रिट्रीट कहीं के लिए गए थे, तो हमारे मिक्सर में, माइक्स में, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
प्रभु का चैनल है, प्रभु का परिवार है, प्रभु की मिनिस्ट्री है, प्रभु इसको आगे बढ़ा रहा है। यदि आपको प्रभु प्रेरणा देता है इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार का योगदान देना चाहते हैं, आपके स्क्रीन के सामने एक QR कोड, एक मोबाइल नंबर आ रहा है, आप उस पर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आप फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वो है, आपकी प्रार्थना हमें मजबूत बनाती है, हमारे विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखती है। हालेलुया। आपका इसी प्रकार प्यार, इसी प्रकार भरोसा हमेशा हमारे साथ में कायम रखना, बनाए रखना। निरंतर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में, सामूहिक प्रार्थना में आप शांति का राजा मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, भाई रेमंड के लिए और अन्य टीम मेंबर्स के लिए आप प्रार्थना करना। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे और आपके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।